हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 में प्रोसेस कास्टिंग की बात करेंगे। प्रोसेस कास्टिंग एक काफ़ी दिलचस्प टॉपिक है। और हम यूजुअल सबसे पहले तो बात करेंगे कि हमने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था और नेक्स्ट हमारी क्या डिस्कशन होनी है। जी, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाई एंड लो मेथड पे बात की थी। हमने डिस्कस किया था कि जी हाई एंड लो मेथड क्या है, उसकी अजम्पशंस कौन सी हैं, स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, और हमने बात की थी कि अगर स्टेप फिक्स्ड कास्ट हो तो फिर हमने हाई एंड लो मेथड को कैसे अप्लाई करना है, और अगर वेरिएबल कास्ट पर यूनिट में चेंज हो तो फिर हमने हाई एंड लो मेथड को कैसे अप्लाई करना है। जी, आज हमारी जो डिस्कशन है वो है कि प्रोसेस कास्टिंग क्या है, व्हाट इज प्रोसेस कास्टिंग। हम इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कास्टिंग पे बात करेंगे, प्रोसेस कास्टिंग की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, प्रोसेस कास्टिंग और जॉब ऑर्डर कास्टिंग का डिफरेंस डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या चीज़ है इसकी डिस्कशन करेंगे, प्रोसेस कास्टिंग में फ्लो ऑफ कास्ट कैसे होती है और हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये प्रोसेस कास्टिंग के हवाले से पहला लेक्चर है। 3 लेक्चर्स में मैं पूरा टॉपिक प्रोसेस कास्टिंग का विद कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जी, तो प्रोसेस कास्टिंग क्या है? ये एक मेथडोलॉजी है। ये क्या है? मेथडोलॉजी है। और उस मेथडोलॉजी को किस लिए यूज करते हैं? एलोकेशन ऑफ टोटल कास्ट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? एलोकेशन ऑफ टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। किस नेचर के प्रोडक्ट्स के लिए? होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट्स जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू बनती हैं और वो डिफरेंट स्टेप्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से गुजर के फाइनल प्रोडक्ट बनती है। तो प्रोसेस कास्टिंग अगर आपकी होमोजीनियस नेचर की प्रोडक्ट्स हैं, होमोजीनियस नेचर की क्या होती हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं जो सेम नेचर की बन रही होती हैं, तो उनकी टोटल कास्ट को कास्ट पर यूनिट को एलोकेट करने के लिए जो मेथडोलॉजी यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कास्टिंग। जी, प्रोसेस कास्टिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, किस चीज की? होमोजीनियस यूनिट्स की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, जो मेथडोलॉजी यूज होती है मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो प्रोसेस या मेथडोलॉजी आपकी चेंज ना हो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हो, डिपार्टमेंटलाइजेशन को फॉलो किया जाता है। एक डिपार्टमेंट से चीजें फ्लो होकर दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे डिपार्टमेंट में जाती हूँ। एक डिपार्टमेंट की जो आउटपुट है वो इनपुट या रॉ मटेरियल है नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए, सक्सीडिंग डिपार्टमेंट के लिए। ये जो प्रोडक्शन बनती है ये कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनती, ये स्टैंडर्ड मार्केट की डिमांड पे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनती है। हर डिपार्टमेंट आपका कास्ट सेंटर है और हर डिपार्टमेंट लेवल पे कास्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है। तो ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रोसेस कास्टिंग की होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, होमोजीनियस नेचर प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स ऑफ वर्किंग प्रोसेसिंग के जो है वो सेम है, वो चेंज नहीं होते। डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट से चीजें फ्लो होके फिर फाइनल फिनिश गुड्स बनती हैं। एक डिपार्टमेंट की जो आउटपुट है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट की इनपुट है। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट्स नहीं होते बल्कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट की डिमांड के मुताबिक।
हर डिपार्टमेंट आपका कास्ट सेंटर है और हर डिपार्टमेंट लेवल पे आप कास्ट को एक्यूमुलेट करते हैं। इसकी एग्जांपल बेवरेज मैन्युफैक्चरर्स, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, बॉल पॉइंट्स मैन्युफैक्चरर्स, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स, सोप मैन्युफैक्चरर्स, टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, ब्रश मैन्युफैक्चरर्स, पेंट मैन्युफैक्चरर्स या शुगर मैन्युफैक्चरर्स। मुझे कुछ आइडिया है, मैंने कुछ जानकारी है शुगर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो मैं इसका प्रोसेस आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ये कैसे काम करता है। शुगर इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो कहां से आता है? रॉ मटेरियल जो है वो आपका आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले एक डिपार्टमेंट है जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है? गन्ना रिसीव करता है, शुगर केन रिसीव करता है फार्मर से। अब रिसीविंग के बाद अगला डिपार्टमेंट जो है वो है क्रशिंग डिपार्टमेंट। अब ये क्या करता है? शुगर केन को क्रश करता है और उससे जूस बनाता है, लिक्विड फॉर्म में लेके आता है। इसके बाद है बॉइलिंग डिपार्टमेंट। अब ये क्या काम करता है? क्रशिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कहां पे जाता है? बॉयल होता है। एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो जो जूस है, जो लिक्विड बना क्रशिंग डिपार्टमेंट ने जो बनाया, उसको बॉयल किया जाता है। बॉइलिंग के बाद स्प्लिट ऑफ पॉइंट आता है। इसकी डिस्कशन हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में करेंगे, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में करेंगे, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जाके होता क्या है? बाइफिकेशन होती है, फिर आगे फर्दर प्रोसेसेस होते हैं जिससे व्हाइट शुगर बनती है, ब्राउन शुगर बनती है और बहुत सारी स्वीट्स, अल्कोहल एटसेट्रा बाय प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। तो ये एक एग्जांपल होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड एसओपी है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पीरियड है वो एनुअली 3 मंथ्स होते हैं, ऑलमोस्ट क्रशिंग सीजन उसको बोलते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो उसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू ये मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स। इसी तरह ये बाकी भी जितनी एग्जांपल इंडस्ट्रीज शेयर की हैं, इनका भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है और मार्केट डिमांड के मुताबिक। स्टैंडर्ड शुगर हर शुगर मिल बनाती है, ब्राउन शुगर बना रही है, व्हाइट शुगर बना रही है, या बाकी बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सेम इसी तरह पेंट वाले भी स्टैंडर्ड उसी तरह बना रहे हैं। किसी एक कस्टमर की डिमांड पे कुछ भी नहीं बन रहा होता। और ये डिफरेंट, मैंने 3 डिपार्टमेंट्स की एग्जांपल आपके साथ शेयर किया, रिसीविंग, क्रशिंग, बॉइलिंग एंड सो ऑन। आगे फर्दर भी काफी डिपार्टमेंट होते हैं उस इंडस्ट्री में। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स से प्रोसेस, आप जो रिसीविंग की आउटपुट है वो क्रशिंग की इनपुट है, और जो क्रशिंग की आउटपुट है वो बॉइलिंग की इनपुट है। कि अब इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि जॉब ऑर्डर कास्टिंग और प्रोसेस कास्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो जॉब ऑर्डर कास्टिंग की बेस क्या है? ये कस्टमर की डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोसेस कास्टिंग में मार्केट की डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड बनती है। ये हेट्रोजीनियस कास्ट यूनिट होता है, और यहाँ पे होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? सेम नेचर की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हेट्रोजीनियस, हर यूनिट दूसरे यूनिट से डिफरेंट होता है। स्पेसिफिक, इसकी कास्ट एक्यूमुलेट कैसे करते हैं? स्पेसिफिक जॉब असाइंड अ यूनिक जॉब कोड। हर जॉब को, हर जो ऑर्डर आप कस्टमर का बना रहे हैं उसको एक अलग से आप जॉब कोड असाइन करते हैं,
और इसमें डिपार्टमेंट वाइज होती है एक्यूमुलेट। इसमें कास्ट पर यूनिट क्या होती है, जॉब को कंप्लीट करने की जो कास्ट होती है वो पर यूनिट होती है। इधर एवरेज कास्ट आती है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट क्या होता है, एवरेज कास्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। यहाँ पे जॉब ऑर्डर कास्ट शीट सोर्स डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर प्रोसेस कास्ट शीट या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है। लेजर अकाउंट्स कौन से हैं, वर्क इन प्रोसेस जॉब अकाउंट होता है, कास्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड अकाउंट होता है। यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ये फिनिश गुड्स अकाउंट्स होते हैं। प्राइसिंग इसकी फिक्स प्राइस होती है, इसकी कास्ट प्लस आपका मार्जिन, कास्ट प्लस मार्जिन या फिक्स दोनों हो सकती है प्राइस। इसकी प्राइसिंग जॉब ऑर्डर कास्टिंग में, क्योंकि ये आपने इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील करना होता है, वो फिक्स्ड प्राइस भी डील हो सकती है। यहाँ पे तो स्टैंडर्ड बना के मार्केट डिमांड के मुताबिक आपने प्राइसिंग सेट कर दी, या आप उसको कह देते हैं कि जी कास्ट के साथ मैं इतने % अपना मार्जिन लूंगा। ठीक हो गया जी। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं प्रोसेस कास्टिंग में और जॉब ऑर्डर कास्टिंग में। अब हम बात करते हैं सीपीआर की, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की। ये वो डॉक्यूमेंट बनता है जो प्रोसेस कास्टिंग सिस्टम में यूज होता है। इंफॉर्मेशन जो आपकी फ्लो ऑफ यूनिट्स और कास्ट होता है डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन की समरी पेश करता है कास्ट की और यूनिट्स की। किस किस चीज की समरी, यूनिट्स और कास्ट दोनों की। वो कौन डॉक्यूमेंट करता है, उसको कहते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये सेम इसी तरह है जैसे जॉब कास्ट शीट। इसका एक फॉर्मेट ऑफ स्टैंडर्ड तो नहीं कह सकते, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, बट कुछ चीजें मैं एक स्पेसिफिकेशंस की कौन कौन से एलिमेंट्स ये कवर करेगा वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसकी मैं मेथडोलॉजी थोड़ी सी इससे डेविएट करूंगा। ठीक हो गया जी। अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक क्वांटिटी शेड्यूल बनता है जिसमें फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स शो किया जाता है। इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं ये कैलकुलेशन होती है। कास्ट हर डिपार्टमेंट की कितनी एक्यूमुलेट कितनी है ये शो होता है, कास्ट पर यूनिट शो होता है, और फिर अपॉर्चनमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड कास्ट होती है जी। तो ये एलिमेंट्स हैं जो सीपीआर रिपोर्ट कवर करती है। हम भी इन सारे एलिमेंट्स को कवर करेंगे आज, लेकिन अपने मेथडोलॉजी से। देखिए प्रोसेस कास्टिंग में दो मेथड्स यूज होते हैं, फीफो मेथड या एवको मेथड। अब ये प्रोसेस अकाउंट है जहां पे आपकी कास्टों का फ्लो नहीं। अब आपने ये बात याद रखनी है एक चीज, बैग ऑफ पार्डन, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है कि ये फिनिश गुड्स नहीं होने यूनिट्स, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स होने हैं। अब क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट में इनपुट आती है मटेरियल कास्ट की या कन्वर्जन कास्ट की, ये कास्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड होती हैं, या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो पिछले टाइम पीरियड से उसके पास आया जिसपे कुछ काम हुआ है कुछ नहीं हुआ इस डिपार्टमेंट में, उस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कुछ कास्टें होती हैं। तो फीफो मेथड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कास्टें सीधा हम कहाँ पे चार्ज कर देते हैं, फिनिश गुड्स यूनिट्स को, और जो कास्टें इनकर की हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड वो कुछ पोर्शन चला जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को, जो एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास सेमी फॉर्म्ड में है, कंप्लीट नहीं है, और कुछ पोर्शन चला जाएगा फिनिश गुड्स यूनिट्स को। ठीक है, ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इसकी समझ आ गई उसके लिए प्रोसेस कास्टिंग मसला ही नहीं है। अब इसमें डिफरेंस देखिएगा, ये एवको का है, अगेन बैग ऑफ वार्डन यहाँ पे होना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कास्ट अब डायरेक्ट फिनिश गुड्स यूनिट्स को चार्ज करने के हम प्रोसेस अकाउंट में लेके आए,
यहां से राउट किया, इट मींस कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को भी कास्ट चार्ज होगी और कुछ फिनिश गुड्स यूनिट्स को भी चार्ज होगी। तो यही डिफरेंस है। इसी डिफरेंस के ऊपर दोनों मेथड की बातें डिफरेंट होंगी। तो मैं इन दोनों मेथड्स के आज बेसिक डिस्कशन जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। जी, तो हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हमने फिजिकल फ्लो ड्रॉ करना है, जिसको हमने वहां पे अभी बात की थी एलिमेंट्स में कि हमारे यूनिट्स क्या होंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अगर कोई है प्लस यूनिट स्टार्टेड, पहला डिपार्टमेंट है प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 है या प्रोसेस 1 है, तो उसने यूनिट स्टार्ट करने या ट्रांसफर्ड इन। जैसा कि मैंने अभी बात की कि डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, तो अगर प्रोसेस 2 है या प्रोसेस 3 है, मींस डिपार्टमेंट 2 या 3 है, तो पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट्स ट्रांसफर इन हुए आपके पास। तो जितने उस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर इन हुए और जितने आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के हैं, ये सेम वही चीज है जो सीपीआर में जिसको क्वांटिटी शेड्यूल कहते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस यूनिट स्टार्टेड या ट्रांसफर्ड इन इज इक्वल टू यूनिट्स कंप्लीटेड, जो कंप्लीट कर दिए। अगर आखिरी डिपार्टमेंट है तो वो फिनिश गुड्स को ट्रांसफर होंगे, अगर पहले आपके बाद कोई डिपार्टमेंट है तो फिर वो ट्रांसफर्ड आउट नेक्स्ट डिपार्टमेंट को चले जाएंगे। प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, जिसपे अभी फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि कुछ सेमी फाउंड में आपके पास है। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हमने कैलकुलेट करना है यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। अच्छा जी, इसके दो फार्मूलाज हैं, दो मेथड्स हैं। या तो आपने यूनिट्स जो ट्रांसफर आउट किए या कंप्लीट किए उनमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को निकाल दिया जाए, तो फिर भी हमारे पास कौन से आ जाएंगे? यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, या यूनिट स्टार्टेड या ट्रांसफर्ड इन, जिनको हम बोलते हैं, में से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस कर दिया जाए तो फिर भी यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड आ जाएंगे। दोनों में आंसर सेम होगा, तो आप कोई भी मेथड, पहला या दूसरा, कोई भी यूज कर सकते हैं। स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ईयूपी की कैलकुलेशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर टाइम बीइंग एवको मेथड को भूल जाए, हम फाइफो मेथड में बात करते हैं और हमारे पास दो तरह की कास्टें होती है, या मटेरियल की कास्ट होती है या कन्वर्जन की कास्ट होती है। तो हम ईयूपी ऑफ मटेरियल सेपरेट कैलकुलेट करते हैं और कन्वर्जन का सेपरेट कैलकुलेट करते हैं। मैं पहले बात कर रहा हूं फाइफो मेथड में। अब इसको आपने क्रैम कर लेना है, ये जो मैंने फार्मूलास बनाए हैं इनको आपने क्रैम कर लेना है। जितने ज्यादा क्रैमिंग करेंगे और फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी आपको समझ आती जाएगी। अब मैं इसकी एग्जांपल यूं देता हूं कि हमारे पास मटेरियल के हवाले से 4 केसेस हैं। मटेरियल एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस हो सकता है, मटेरियल एडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हो सकता है, मटेरियल एडेड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस हो सकता है, या मटेरियल एडेड एट सर्टेन स्टेज ऑफ कंप्लीशन। इस पूरी बात को समझाने के लिए मैं चाय की एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। जी, वो एग्जांपल क्या है, देखिए। अगर आपने किसी ढाबे या होटल से चाय पीनी है तो वहां पे वो क्या करते हैं, स्टार्ट में भी मिल्क भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, शुगर भी डाल दी और चाय भी डाल दी। तो क्या हुआ, मटेरियल एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, फिर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो बॉयल होते रही, और जब उसने समझा कि 5 मिनट 4 मिनट 8 मिनट के बाद कि जी अब ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है, तो चाय उतार ली। अब ये भी एक मेथड है। अब एक मेथड ये है कि पानी बॉयल कर लिया जाता है, जो टी बैग वाली चाय होती है, एट द एंड आप उसमें खुश्क दूध भी डाल देते हैं, शुगर भी डाल देते हैं और
टी बैग भी डाल देते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि मटेरियल एडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। फिर एक केस क्या होता है कि चाय बनाने का मेरा क्योंकि ताल्लुक पाकिस्तान के एक रूरल एरिया से है, तो हमारे यहाँ चाय जो घर में बनती है उसका प्रोसीजर क्या होता है कि एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद जब पहले पानी डाला जाता है वो बॉयल हो जाता है, तो उसके बाद उसमें टी डाली जाती है और शुगर। फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आफ्टर लाइक 1 और 2 मिनट्स फिर उसमें मिल्क डाला जाता है। फिर 2 मिनट 3 मिनट के प्रोसेस के बाद वो फाइनल कंप्लीट होके चाय सर्व की जाती है, चाय रेडी हो जाती है। तो इट मींस ये 3 मैंने एग्जांपल आपके साथ चाय बनाने की शेयर की। पहली एग्जांपल में एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, दूसरी में एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, तीसरी में एट सर्टेन स्टेज ऑफ द प्रोसेस। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ असम्पशन शेयर कर दूं कि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बताता कि कौन सा मेथडोलॉजी है मटेरियल के ऐड करने की, तो आपने एज्यूम करना है कि मटेरियल एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। अब मटेरियल एडेड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस में अगर आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है तो उसके यूनिट्स को आपने 0% के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इट मींस यहाँ पे आंसर आपका 0 आएगा। यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड जो स्टेप 2 में हमने कैलकुलेट किया उनको 100% के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जितने यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड होंगे वो यहाँ पे आएंगे। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को भी 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो इट मींस कि हमारा ईयूपी अगर मटेरियल एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस होगा तो वो सम ऑफ 2 थिंग्स होगा, यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं मटेरियल एडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। इसमें थोड़ा सा उल्ट हो जाएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 100% और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 0% हो जाएगा। एक रूल ऑफ थंब याद रखिएगा कि हर केस में ईयूपी में यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड हमेशा 100% होंगे। ठीक है जी। तीसरा है अगर मटेरियल एडेड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस के साथ साथ जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है साथ साथ मटेरियल भी ऐड हो रहा है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वीट मैन्युफैक्चर करने वाली जो मिल है, जो फैक्ट्री है, वो क्या होता है कि वीट इधर से एक साइड से एंटर होता है, गंदम एंटर होती है, तो दूसरी साइड से उसका आटा वीट बन के पाउडर बन के निकलता है। तो मटेरियल इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस ऐड होता है। तो इसका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स होंगे उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपको दी हुई होगी, तो आपने 100% में से वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन माइनस कर देनी है, तो आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के आ जाएंगे। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड जैसे मैंने अभी आपके साथ बोला हमेशा 100% होंगे, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये किसके लिए है, अगर मटेरियल एडेड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस होता है। अगर मटेरियल ऐड होता है किसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे, एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेस से 20% जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तब होता है, 40% पे होता है या 60% से व्हाटसोएवर। इन दैट केस में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 0% से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 100% से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस कर देंगे। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी 0% के साथ भी हो सकता है और 100% के साथ हो सकता है। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए अगर तो जो क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की दी हुई होगी वो, और परसेंटेज जिसके ऊपर मटेरियल एडेड होता है, अब अगर वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और जिस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पे आप मटेरियल ऐड करते हैं और जितनी वर्क इन प्रोसेस की होगी उनको कंपेयर करेंगे,
अगर तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कम है जिस पे ऐड किया जाता है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, और अगर ज्यादा है तो इसके वाइस वर्सा हो जाएगा 0% के साथ। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का इससे उल्ट हो जाएगा, सेम उसकी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन को कंपेयर करेंगे उस स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज पे जिस पे मटेरियल ऐड करते हैं। अगर तो ये ग्रेटर है स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की, इट मींस आप ऐड कर चुके हैं तो फिर 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ये कम है तो आपने अभी कोई मटेरियल ऐड नहीं किया, ये 0% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा नेचर पे। मैंने अभी आपसे बात की थी कि एवको मेथड के लिए मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक बात याद रखिएगा कि सिंपल रूल ऑफ थंब आपने एक अडॉप्ट करना है कि जी एवको में बाकी फार्मूला एज इट इज रहेगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को पहले चाहे कोई भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन थी आपने उसको 100% के साथ रिप्लेस कर लेना है। जैसा कि आप देखें यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, इधर भी 100%, इधर भी 100%। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इधर भी 100%, इधर भी 100%। अब इधर 0% पहले था ना, अब हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया 100% के साथ। बस यही एक बात याद रखनी। क्यों? रीजन ये है कि ये जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट थी हमने इसको राउट किधर से किया, प्रोसेस अकाउंट से हम इधर लेके आए थे। ये रीजन है इसके बिहाइंड। फिर इस पे लॉजिकली आप सोचिएगा तो आपको समझ आ जाएगी बात की। यहाँ पे भी ये देखिए क्योंकि ये वाले दोनों सेम है एज इट इज है, इधर ये 100% था, ये भी 100%, ये 0%, ये 0%। तो ओपनिंग को वर्क इन प्रोसेस एंड ऑफ द प्रोसेस पे अगर होता है तो ये 100% ही रहना था। तो इट मींस ईयूपी ऑफ मटेरियल अंडर एवको मेथड, अगर मटेरियल एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऐड होता है तो वो सेम आएगा जो फाइफो का है, क्योंकि दोनों मेथड्स में फार्मूला सेम आएगा। मटेरियल एडेड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। अब सेकंड देखिए यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का सेम फार्मूला होगा जो फाइफो का है, यहाँ पे भी 100% और यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के साथ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे क्या था, परसेंटेज 100% माइनस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, इसको हमने रिप्लेस कर दिया 100% के साथ। ये चेंज आ गया। तो रूल ऑफ थंब क्या है कि जो हमने मेमोराइज किया फाइफो मेथड के ईयूपी कैलकुलेट करने के, उन्हीं केसेस को अप्लाई करेंगे। लेकिन एवको में क्या होगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जहां पे डिफर कर रहा होगा वो यहाँ पे 100% होगा। बाकी यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड तो हर केस में 100% होना है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का जो फाइफो में होगा वही एवको मेथड में भी होगा। ठीक हो गया जी। अब इसमें मैंने इसलिए ये जगह खाली छोड़ दी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की, क्योंकि उसने तो रिप्लेस कर लिया किसके साथ, 100% के साथ। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को उसी तरह कंपेयर करेंगे, या 0% होगा या 100% होगा जी। स्टेप 3 इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब किसके कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेप 3 में हम, कन्वर्जन कास्ट के, और ये हमेशा ऐड होती है इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इसका वही सेम फार्मूला डिटो कॉपी आएगा जो हमने इवनली का मटेरियल के हवाले से देखा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का 100% माइनस उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन जितनी दी हुई होगी उसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर लेंगे यूनिट्स के साथ।
यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 100% और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के साथ। और इधर एप्को में जैसा मैंने पहले बताया कि सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को 100% के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जी ये तीसरी कैलकुलेशन थी। ये 3 स्टेप्स जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, फिजिकल फ्लो, यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड और इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, तो ये मैंने बेसिकली जो इसके पीछे इंटेंट थी वो ईयूपी की कैलकुलेशन थी। अब ये स्पेशली जो मेथोडोलॉजी, जो पैटर्न मैंने डिस्कस किया है, ये सीएमए यूएसए के एग्जाम्स या जो भी जहाँ पे भी एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रोसेस कास्टिंग आपसे पूछे तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो ईयूपी के हवाले से एमसीक्यूज में वो पूछता है। तो इन 3 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। स्टेप 4 में कास्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। अब FIFO में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वो हमने पहले देखा था जब फ्लो डिस्कस किया था, वो सीधा राउट कहां पे हो जाएगा, फिनिश गुड्स के यूनिट्स को। तो वहां पे नील कास्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड, जो उस टाइम पीरियड में मटेरियल की कास्ट इनकर की वही टोटल आ जाएगा। और कन्वर्जन कास्ट का भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नील कास्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड जो होगी वो ऐड करके टोटल कन्वर्जन कास्ट आ जाएगी। अब एफको मेथड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को हमने ऐड करना है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ये राउट किधर से होगा, प्रोसेस अकाउंट से होगा, प्लस कास्ट इनकर टू डेट, तो इसका इनकर ड्यूरिंग द पीरियड, तो इसका फिर टोटल आ जाएगा। और कन्वर्जन कास्ट में भी उसी तरह ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के जो फिगर होगा कन्वर्जन कास्ट का वो ऐड करें, उसको ऐड अप कर देंगे कास्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड और फिर टोटल कन्वर्जन कास्ट है। फिर कैलकुलेट कास्ट पर यूनिट, स्टेप 5। कास्ट पर यूनिट जो है कास्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड, अब ये हर एक का सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल का सेपरेट, तो जो मटेरियल की कास्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड स्टेप 4 में कैलकुलेट की, डिवाइडेड बाय उसके ईयूपी जो हमने स्टेप 3 में कैलकुलेट की, उससे डिवाइड कर देंगे तो कास्ट पर यूनिट आ जाएगी। और सेम कन्वर्जन का भी, जो कन्वर्जन की स्टेप 4 में कास्ट कैलकुलेट की वो उसको डिवाइड करेंगे उसके ईयूपी से जो स्टेप 3 में हमने कैलकुलेट किए। कि फिर आखिरी स्टेप अपॉर्चनमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड कास्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक क्या है कि हमने फिनिश गुड्स को कास्ट ट्रांसफर करनी है या यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, जो भी होगा उसको कैसे कैलकुलेट करना है। और दूसरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का जो फ्लो के आखिरी स्टेज थे। अब FIFO मेथड में तो हमें पता है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दोनों का की जो कास्टें होगी मटेरियल की भी और कन्वर्जन की भी, वो कहां पे आ जाएगी, फिनिश गुड्स के यूनिट्स को चली जाएगी। फिर मटेरियल कास्ट, कास्ट पर यूनिट जो स्टेप 5 में कैलकुलेट की, मल्टीप्लाई बाय ईयूपी। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो फिनिश गुड्स के होंगे ना या यूनिट्स ट्रांसफर आउट टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, उसके लिए हम जो फिगर लेंगे, लेट्स अज्यूम ये वाला हमारा मेथड है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, तो ये पहले दो जो होंगे इनका सम करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, इनके सम जितना होगा ये यूनिट्स लेंगे, ईयूपी यूनिट्स ये वाले लेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड का जो टोटल फिगर होगा वो यहाँ पे लेके उसको पर यूनिट के साथ जो हमने स्टेप 5 में कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम कन्वर्जन का भी करेंगे, उसके भी ईयूपी कौन कौन से लेंगे, दो चीजों पे जो फिगर आएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड का जो ईयूपी का फिगर आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड का जो ईयूपी का फिगर आएगा
उसको लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगी। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को ये चार्ज हम नहीं करते ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कास्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट किसको चार्ज हो गई है फाइफो मेथड में, फिनिश गुड्स यूनिट या यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, तो मटेरियल कास्ट की। अब ये ईयूपी जो लेंगे ये कौन सा फिगर लेगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स होंगे उनके ईयूपी के यूनिट्स को पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मटेरियल का भी और कन्वर्जन का भी सेम इसी तरह। अब इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐड हमने कर दी किधर, प्रोसेस अकाउंट के थ्रू राउट की, तो वो ये जो मटेरियल कास्ट थी इसमें एडेड है। तो सेम हम क्या करेंगे, ईयूपी यूनिट्स लेंगे, उसके साथ कास्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, मटेरियल का भी और कन्वर्जन का भी। लेकिन ये हमारी सारी डिस्कशन इस अजम्पशन के साथ है कि हमारी कोई स्पॉइलेज नहीं हुई। कल मैं लेक्चर 2 में इसी के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस विदाउट स्पॉइलेज डिस्कस करूंगा, और परसों जो है मैं स्पॉइलेज के केस को डिस्कस करूंगा। फिर थोड़ी बहुत चेंज आएगी, वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का फिगर कोई नहीं, ये मैंने सिर्फ इसलिए शो यहाँ पे इसलिए किया है कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। तो मटेरियल कास्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कास्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय ईयूपी यूनिट्स, और कन्वर्जन कास्ट को भी कास्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय ईयूपी यूनिट्स। और वो मैंने आपको बता दिया कि ईयूपी यूनिट्स फिनिश गुड्स के लिए कौन कौन से लेने हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के ईयूपी के यूनिट्स लेने हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई करके हमने कास्ट को अकाउंट फॉर्म कर दिया। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो फिगर टोटल कास्ट दोनों को चार्ज होके ये और ये जो फिगर आना चाहिए ये इक्वल होना चाहिए किसके, जो हमने स्टेप 3 में कास्टें कैलकुलेट की थी, ये दोनों का जो टोटल आया था, इसका और इसका जो सम था, ये वाला और ये वाला जो इसका सम है, और जो इधर सम आएगा लाइक ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम बराबर आना चाहिए जी। तो अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट सेशन में मैं एक चीज और भी आपके साथ, स्पेशली जो एसीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो हेल्पफुल होगी, प्रोसेस अकाउंट ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जी। एग्जाम्पल एक बड़ी बेसिक एग्जाम्पल है और बेसिक डिस्कशन आज इसमें होगी, कल मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस 2-3 आपके साथ शेयर करूंगा जी। ये एक XYZ कंपनी है, उसने स्टार्ट कर दिया कास्ट इनकर करने का अपने फर्स्ट डिपार्टमेंट के में, और क्या बनाने थे, 1000 सोप्स बनाने थे। टाइम पीरियड जब एंड हुआ, एक वीक एंड हुआ, तो 600 यूनिट्स उसने कंप्लीट कर लिए थे सोप के, और 400 यूनिट्स इनकम्प्लीट थे। इट मींस ये 400 वर्क इन प्रोसेस है। अब उसने स्टार्ट किया है, तो ये पहला प्रोसेस है, पहले वर्किंग शुरू हुई है, तो प्रीसीडिंग पीरियड में कोई वर्किंग हुई नहीं है, तो इट मींस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का केस नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। कल जो मैं क्वेश्चन करूंगा सॉल्व, उसमें मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के केस को भी डिस्कस करूंगा। 100% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हैज बीन इनकर्ड, इट मींस ये बात इस चीज का इंडिकेशन है कि मटेरियल एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, सारे का सारा लग चुका है। तो ये कौन सा केस हो गया मटेरियल के हवाले से, कि मटेरियल एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। कन्वर्जन कास्ट 75% कंप्लीट है, तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। कास्ट जो इनकर हुई वो कुछ इस तरह है कि मटेरियल की 500 की और कन्वर्जन की, इन दोनों का सम कर लेते हैं, तो ये 06
360 डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स की कास्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जन। तो मैं वर्किंग कॉस्ट थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैंने इकट्ठी कन्वर्जन कास्ट की वर्किंग कर लिया। अब रिक्वायरमेंट क्या है, अपोर्शन द कास्ट टू यूनिट्स कंप्लीटेड एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स। अब ये इसी बात को वो कह सकता था कि प्रिपेयर सीपीआर, कास्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट। स्टेप्स फिर भी यही होने थे, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग डिफरेंट हो जाने थे कि फिजिकल फ्लो हमने बनाया, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 0 क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है प्रोडक्शन, प्लस 1000 यूनिट स्टार्टेड, ये ट्रांसफर्ड इन, ट्रांसफर्ड आउट नेक्स्ट डिपार्टमेंट को 600 प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 400, तो इक्वेशन इक्वल हो गई। अब यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, एक मेथड क्या है कि ट्रांसफर आउट माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो 600 माइनस 0 600 यूनिट्स। दूसरा मेथड क्या है कि यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इक्वल टू 600 यूनिट्स। तो पहला या दूसरा कोई भी यूज कर लें। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन की, अब एक बात मैं आपके साथ शेयर कर लूं, जब क्वेश्चन में उसने नहीं बताया हुआ कि आपका फीफो मेथड है या एफको मेथड है, तो आपने एज्यूम करना है ये फीफो मेथड है। एफको मेथड हमेशा उस वक्त अप्लाई होगा जब हमें क्वेश्चन में उसने बताया हुआ हो। तो जी हमने ईयूपी ऑफ मटेरियल के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, मटेरियल एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो उसका क्या था कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स थे उसको 0% के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो यूनिट्स ही 0 है, 0% के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो आंसर 0 आ गया। यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड को 100% के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो वो स्टेप 2 में हमने ये कैलकुलेट किए। 600 यूनिट्स हैं, 600 को 100% के साथ मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को भी 100% के साथ मल्टीप्लाई करना है, मटेरियल एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो 400 को, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स है, ये 400 को हमने मल्टीप्लाई किया 100% के साथ 400, तो मटेरियल के जो ईयूपी आया वो 1000 यूनिट्स आ गया। अब कन्वर्जन कास्ट, कन्वर्जन का केस भी क्या होता है कि एडेड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का 100% माइनस उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो कि है फिगर ही 0 है और उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी 0 है, तो ये अल्टीमेटली आंसर 0 आ गया। 100% माइनस 0% मल्टीप्लाई बाय 0, 0 एक भी आ जाए तो सबको 0 कर देती है। यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड मल्टीप्लाई बाय 100%, 600 को 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ, जो कि हमने तय की थी कितनी, 75%। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 75% इज इक्वल टू 300, तो टोटल 900 हो गया जी। अब बात करते हैं कैलकुलेट कास्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। फीफो में क्या होता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता ही नहीं है, तो कास्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 500 जो उसकी आई है, क्योंकि फाइफो में हम क्या करते हैं, वो डायरेक्ट फिनिश गुड्स को चार्ज करते हैं, और इसका भी सेम 0 प्लस जो इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 360, टोटल 360 हो गए। स्टेप 4 हमने देख लिया। स्टेप 5 कास्ट पर यूनिट कैलकुलेट की, तो स्टेप 4 डिवाइडेड बाय स्टेप 3 का रिजल्ट 500 डिवाइडेड बाय 1000 मटेरियल कास्ट का 0.5 पर यूनिट आ गई, और कन्वर्जन कास्ट की 360 डिवाइडेड बाय उसके ईयूपी 900 इक्वल टू 0.4 आ गया। अब जी अकाउंट फॉर इसको कैसे करते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स को डायरेक्ट चार्ज होना था, लेकिन क्योंकि हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे 0 शो कर दिया। मटेरियल कास्ट 0.5 टाइम्स, मैं फिर
उसी बात पे जा रहा हूं कि हमने सम ऑफ ईयूपी किसके लेने हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का 0 है तो यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 600, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 600 के साथ, 600 टाइम्स 0.5 300 आ गया। कन्वर्जन कास्ट का भी सेम है क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 0 है, तो 0.4 टाइम्स 600 इज इक्वल टू 240। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए हमने ईयूपी कौन से लेने हैं, जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के हैं। ये मटेरियल के हो गए और ये किसके हो गए, कन्वर्जन के। जी, तो मैंने 400 मटेरियल के ईयूपी को उठाया, मल्टीप्लाई बाय 0.5 उसके पर यूनिट रेट के साथ, तो 200 आ गया। और कन्वर्जन कास्ट का 0.4 टाइम्स 300 इसके क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो ईयूपीस के यूनिट्स आए, मैंने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 120। तो टोटल कास्ट जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स को चार्ज हुई वो 320 है, और जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को चार्ज हुई 540 है। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, बड़ा स्क्रैच लेवल का क्वेश्चन। कल मैं 2-3 क्वेश्चन, कल सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे, हम उन पे बात करेंगे, उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। अब एक चीज को हम वेरीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को सम करते हैं, 540 और 320 इक्वल्स टू 0, 6 एंड 8, 860। हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, इन दोनों का सम को 500 एंड 360 इज इक्वल टू अगेन 860। तो उतनी ही कास्ट को हमने पर यूनिट, जो यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में है, जो सेमी फिनिश्ड है, जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए, उनको हमने एलोकेट कर दिया। ठीक हो क्या जी? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।